27 को वट सावित्री व्रत है। नारी जगत में अगर श्रेष्ठता की सूची में किसी नारी को रखा जाएगा तो उसमें सावित्री को श्रेष्ठता में रखा ही जाएगा। ऐसी महिला जिसने अपने पति को, जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसे पुनर्जीवित यमराज से वापस मांग लिया हो। संभवतः ऐसा कोई उदाहरण अन्य नहीं देखने को मिलता है। अश्वपत की पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से तय हुआ। इसी मध्य ज्योतिष के प्रकांड विद्वान नारद जी जब अश्वपति के घर गए तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी का विवाह सत्यवान से कर दिया। तो उन्होंने कहा उसकी तो आयु ही 1 वर्ष की है, रिश्ता संभव हो तो तोड़ दें। इन दिनों में सावित्री ने मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत को मानते हुए उसको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भले ही न भेंट हुई हो और अपने पिता से जिद की कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। पिता को सावित्री के सम्मुख झुकना पड़ा और सत्यवान से उसका विवाह हो गया। 1 वर्ष कैसे निकला वो घड़ी आ गई जिसमें सत्यवान और सावित्री की कथा सारे संसार में जानी जाने लगी। वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे वो सत्यवान के साथ रह रही थी और सत्यवान लकड़ी लेने जंगल गए हुए थे। वहां सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। सत्यवान के शव को लेकर के सावित्री बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और प्रार्थना करती है यमराज से। यमराज प्रसन्न होते उसकी प्रार्थना से। उन्होंने उसको वरदान दिया और वरदान ऐसा दिया जिसमें पुत्र होने की, सौभाग्यवती होने की